मेरे प्यारे छात्रों, कल मैंने सूरदास के पदों के बारे में समझाया है। पाठ्यपुस्तक में तीसरा पाठ मातृभूमि है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। आज मैं कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताना चाहती हूँ। मातृभूमि कविता पाठ के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। हिंदी के आधुनिक कवियों में गुप्त जी प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त और माता काशीबाई थी। इन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई ही प्राप्त की है, लेकिन घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने कविता रचना आरंभ किया। उनकी कविताएं मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होना आरंभ हो गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 में एक ग्रंथ लिखा गया है। इस भारत भारती काव्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। इन्होंने महाकाव्य साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि ग्रंथ 1932 में पूर्ण किए। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वे शामिल हुए और जेल भी गए थे। साकेत आपका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। भारतीय इतिहास की उपेक्षित नारियों को गौरवमय स्थान दिलाने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। साकेत में आपने उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को कलात्मक रूप से चित्रित किया है। इनकी भाषा सरल है। इन्होंने सरल संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, किसान, अनघ, यशोधरा, द्वापर, काबा और करबला, जय भारत,
विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, रत्नावली आदि। 1964 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता यह तारा अस्त हो गया। मैथिली शरण गुप्त से लिखी कविता के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।